ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए आइए हम गीता और कुरान का एक और सबक देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ परमेश्वर के नाम से जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयालु है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 66। सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेक शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका अर्थ है, सारे धर्मों को छोड़ दो, सिर्फ मुझ में पनाह लो, डरो मत, मैं तुमको तुम्हारे सारे गुनाहगार आमाल से आज़ाद कर दूंगा। परमेश्वर बता रहे हैं भगवद गीता के अध्याय 18 का श्लोक नंबर 66 में कि सारे धर्मों को छोड़ दो, सारी चीज़ों को त्याग दो, सिर्फ मुझ में पनाह लो, अपने आप को मेरे अंदर समेट लो, मेरी पनाह हासिल करो, मेरे अंदर आ जाओ और डरो मत, मैं तुमको तुम्हारे सारे पापों से मुक्ति दिलवा दूंगा, तुम्हारे सारे गुनाहगार अमाल से तुमको छुटकारा दिलवा दूंगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 66। इसके बाद कुरान शरीफ की सूरा नंबर 65 की आयत नंबर 3 में कहा गया है, और जो कोई अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह इसके लिए काफ़ी है। अगर आपको एक आसान ज़िंदगी जीना है, अपनी मुश्किलों को हल करना है, कन्फ्यूजन से निकलना है, डिलेमा से निकलना है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, एक पुरसुकून ज़िंदगी चाहिए कि आपका मन भी पुरसुकून हो जाए, आपका दिमाग भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से दूर हो जाए, टेंशन्स हट जाए, तब गीता और कुरान की ये श्लोक और आयत आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 का श्लोक नंबर 66 एंड कुरान शरीफ का सूरा नंबर 65 का आयत नंबर 3 में कहा गया है कि गीता में लिखा है कि सारे धर्मों को छोड़ दो, मुझ में पनाह लो, यानी कि परमेश्वर में पनाह लो, वो तुमको तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर देगा। और कुरान शरीफ में लिखा है कि जो कोई भी अल्लाह पे भरोसा कर लेता है, उसे एक निराकार परमेश्वर पे जो भरोसा कर लेता है, वो एक परमेश्वर उसके लिए काफ़ी है, वो उसके सारे काम कर देगा, उसके लिए आसानियाँ पैदा कर देगा, वो काफ़ी है, और कुछ आपको ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो भी लाइफ में सिचुएशंस आए, जो भी प्रॉब्लम्स आए, हमेशा ये बात को अपने माइंड में बिठा कर रख लेना है कि परमेश्वर पे बिलीव करना है, उस पर ट्रस्ट करना है, ये सब चीज़ों को छोड़ देना है, अपना ध्यान बस उस एक परमेश्वर की तरफ केंद्रित करना है, अपना पूरा फोकस वहाँ लगाना है। वो आपको अपने पापों से, आपके पापों से भी मुक्त कर देगा और वो आपके लिए काफ़ी है। अगर आपने परमेश्वर को पा लिया, अगर आपने परमेश्वर को प्राप्त कर लिया, अगर आपको स्वयं परमेश्वर मिल गए, तब आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? जब वो मिल गए तो सब मिल गया। हमेशा अपने जहन को, अपने दिल को उसके साथ जोड़े रखिए, उसकी भक्ति में लगे रहिए, सच्चे मन से काम कीजिए, उसका ज्ञान लोगों तक फैलाइए। पहले तो उसके ज्ञान को आप प्राप्त कीजिए, अनुकरण कर लीजिए, फिर उसके उस ज्ञान को लोगों तक फैलाने की कोशिश कीजिए। अपने इंटेंशंस अच्छे रखिए, लोगों से अच्छे, अपने कर्मों से, अपने शब्दों से, अपने इंटेंशन से कभी किसी को तकलीफ़ मत दीजिए, हमेशा सबके लिए अच्छा सोचिए। इसी तरह इस कंट्री में ख़ास तौर पे मैं बात करूँगी अपने भारत देश की, इस देश में रिस्पेक्ट को प्रमोट कीजिए, पीस को प्रमोट कीजिए, लव एंड रिस्पेक्ट को प्रमोट कीजिए, इन किताबों को पढ़िए, इससे ज्ञान प्राप्त कीजिए। इसी तरह के शांति वाला मैसेज, नेकी वाला मैसेज और नॉलेजेबल मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो से हमेशा जुड़े रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। कमेंट्स में आपकी राय ज़रूर बताइए कि आप गीता और कुरान से किस तरह के मैसेजेस लेते हो, आप उससे क्या सीखते हो, आप पढ़ते हो या नहीं। अगर नहीं पढ़ते हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, एक वादा कीजिए कि मैं आज से पढ़ना शुरू करूँगा या शुरू करूँगी।